ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जी। ओम शांति सुमेधा दी। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। सुनते हैं बाबा आज क्या मैसेज लाए हमारे लिए। योगी बनने का हमें बता रहे हैं बाबा, कैसे बनना है, सहज योगी, है ना। आगे और देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा का लक्ष्य है कि बच्चे अब बस जल्द से जल्द अपनी सीट पर सेट हो जाएं। क्या बोल रहे हैं बाबा हम सबसे? कि जल्द से जल्द अपनी सीट पर सेट हो जाएं। तो बच्चों ने पूछा, बाबा आप तो कहते हो कि जल्दी नहीं करनी। क्वेश्चन पूछा सबने। बाबा ने बोला कि जल्द से जल्द अपनी सीट पर सेट हो जाओ। तो बच्चे कहते हैं बाबा आप तो कहते हो कि जल्दी नहीं करनी। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे पिता त्रिकालदर्शी हैं, वह अपनी सीट पर सेट हो बहुत युक्त युक्त ढंग से अपना कार्य करते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा जो है वो त्रिकालदर्शी है, हमारे पिता है ना, वो त्रिकालदर्शी हैं और वो अपनी सीट पर सेट होकर सभी कार्य जो है बहुत युक्त युक्त ढंग से करते हैं। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि बच्चे भी अपनी सीट पर सेट रहें और अपने कार्यों को ढंग से करें, बाबा के दिशा निर्देश अनुसार करें। आगे बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चे जब जल्दबाजी करते हो तो अपनी सीट से उतर स्थूल रीति कार्य करना शुरू कर देते हो। अर्थात आप यह सोचते हो कि समझाने देकर या उस आत्मा से बात करके उसे ठीक करते हैं। बाबा क्या हमारी ही बात को आगे जो सुबह करी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी ही मन की बातें बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं लेकिन आप बच्चे जल्दबाजी करते हो और जब जल्दबाजी करते हो तो अपनी सीट से उतरकर स्थूल रीति मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कार्य करना शुरू कर देते हो। अर्थात आप यह सोचते हो मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं समझाने देकर या उस आत्मा से बात करके उसे ठीक कर दूंगी। मतलब वहां पे मैंपन आ जाता है। करना क्या है? बाबा को संग लेकर बाबा की श्रीमत पर चलना है। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सोचते कि नहीं ये तो मैं ही कर लूंगी ना, इसमें बाबा को क्या बोलना। तो बाबा ये कह रहे हैं आपकी जल्दबाजी होती है जब आप अपनी सीट से हटकर स्थूल जगत में मतलब अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। बाबा कह रहे हैं परंतु बच्चे अब जबकि हर आत्मा वातावरण के अकॉर्डिंग कमजोर हो चुकी है तो या तो वह दिल शिकस्त हो जाती है और या अभिमान और या अपमान महसूस करती है। बाबा कह रहे हैं अभी बाहर समय कैसा है, वातावरण तो बहुत पॉल्यूटेड है ना। सिर्फ पॉल्यूशन बाहरी चीजों वाला नहीं, मन का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं बाहर जो वातावरण है उसकी वजह से आत्माएं उस वातावरण के अकॉर्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी हैं। तो या तो वो दिल शिकस्त हो जाती है, हो जाता है ना, कुछ बच्चे अच्छा भला कर रहे होते हैं फिर बोलते नहीं अब मुझसे नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं या तो दिल शिकस्त हो जाती हैं या अभिमान के वशीभूत हो जाती है या फिर अपमान महसूस करती है। तो इस कारण कार्य की स्पीड स्लो हो जाती है। अर्थात उन आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल में स्पीड से फैलते हैं। जो नेगेटिविटी है फिर उनकी नेगेटिविटी ज्यादा स्पीड से फैलती है उनके आसपास और उनके कार्य करने की क्षमता जो सही राह पकड़ी थी वो उनसे छूटती चली जाती है, स्लो हो जाती है स्पीड, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जो बाबा कहते हैं ना अपनी सीट पर सेट रहिए, तो वो आत्मिक स्थिति में सेट नहीं होते, वो बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं बच्चे। तो फिर उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है। तो वो खुद भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी वो अपना अपमान फेस महसूस करते हैं, कभी अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर आप अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो जब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं तो गलतियां नहीं होती ना, क्योंकि हर पल बाबा के कनेक्शन में है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं और बाबा तो हर बच्चे को सही राह दिखाते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी सीट पर सेट रहे और जल्दबाजी ना करे, समय प्रमाण हर चीज परख कर समझ कर सोच कर कहाँ समाना है, कहाँ समेटना है, कौन सी शक्ति का कब इस्तेमाल करना है। बस बाबा से कनेक्शन रहेगा तो हर चीज
सही रीति से विधि अनुसार समय अनुसार होगी और वायुमंडल भी अच्छा रहेगा, वातावरण भी सुंदर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाबा कह रहे हैं इसलिए जब आप अपनी सीट पर सेट हो, सूक्ष्म रीति उन आत्माओं की पालना करते हो या करोगे तो जल्द से जल्द समस्या भी सॉल्व होगी और वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव होंगे, जिससे पिता के कार्य की स्पीड और बढ़ जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं, जब बाबा के बच्चे, बाबा हम सबसे बात करें ना कि बाबा कह रहे हैं जब आप अपनी सीट पर सेट हो, सूक्ष्म रीति उन आत्माओं की मदद करते हैं जिनकी आपने पालनाएं करनी है। बाबा ने बोला ना हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से हमें सब प्राप्तियां हो चुकी हैं, तो अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो बाबा के अन्य बच्चे हैं अब उनकी पालनाएं हमें करनी है। बाबा ने तो हमारी पालना कर रहे हैं, पर हमें क्या करना है, हमें उन बच्चों की पालना करनी है जो स्वयं बाबा को नहीं जान पा रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी है, उन्हें दिल शिकस्त नहीं होने देना। और जब हम अन्य आत्माओं की मदद करेंगे तो हमारे साथ उनकी स्पीड भी फास्ट होगी, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं जब आप अन्य आत्माओं को संभाल लेंगे तो फिर बाबा के कार्य की स्पीड बढ़ जाएगी। बाबा जो कार्य कर रहे हैं ना विश्व परिवर्तन का, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाबा कह रहे हैं बस बच्चे आप धैर्यता पूर्वक अपनी सीट पर सेट रहे, पिता की श्रीमत प्रमाण चलो। बाबा बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को जानते हैं, बाबा से सर्व प्राप्तियां कर चुके हैं, बाबा उन बच्चों से रूबरू हो रहे हैं कि बच्चे आप अपनी सीट पर सेट रहकर पिता की श्रीमत अनुसार चलो, फिर तो जल्द से जल्द बहुत 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 ही वंडरफुल कार्य होने हैं। ड्रामा के हर सीन का, बाबा कह रहे हैं ड्रामा के हर सेकंड के हर सीन पर वाहवाही होगी। वो कब होगा, जब आप धैर्यता पूर्वक अपनी सीट पर सेट होकर कार्य करेंगे। बाबा कह रहे हैं जब धैर्यता पूर्वक अपनी सीट पर सेट रहकर पिता की श्रीमत अनुसार हर कार्य को करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत 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 वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा, कार्य होने लगेंगे। बाबा कह रहे हैं हर सेकंड के हर सीन पर वाहवाही होगी आपकी, और वह समय आपके लिए बहुत ही आनंदमय होगा। बाबा कह रहे जब ऐसा होगा तो वह समय कैसा होगा, आनंद से भरपूर होगा ना, और जो कि अभी तक आपके संकल्प और स्वप्न में भी नहीं है। बाबा कह रहे वो जो समय है इतना आनंद पूर्वक होगा जो अभी तक आपने न सोचा है न स्वप्न में भी देखा है। तो ऐसा समय ला सकते हैं आप, पर उसके लिए अपनी सीट पर सेट होकर बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। फिर बाबा कहते हैं उस समय आप अपनी सीट पर भी होंगे और साथ ही साथ हर सुख का आनंद का गहराई तक अनुभव करोगे। बाबा कह रहे हैं जब आप बाबा के कहे अनुसार चलेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, तो उस समय आप मतलब अपनी सीट पर भी होंगे और साथ ही साथ हर सुख का अनुभव भी कर पाएंगे, आनंद भी ले पाएंगे। अर्थात आपको अपने थोड़े से भी थोड़े किए गए पुरुषार्थ की वैल्यू का अनुभव होगा। आप कह रहे हैं पिता क्या बता रहे हैं हमें, बाबा कह रहे हैं कि जब आप बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कार्य को करते हैं तभी आप बच्चे थोड़े से पुरुषार्थ से भी वैल्यूज को अनुभव कर पाएंगे, उस पुरुषार्थ की वैल्यू को अनुभव कर पाएंगे। और फिर बाबा क्या कहते हैं कि हमने लास्ट में बाबा क्या बताते हैं, हर बार हमें बताते हैं ना हर चीज बाबा, तो एंड में कहते हैं कि हमने थोड़ा सा इतना अधिक, बाबा कह रहे हैं इतना अधिक अर्थात असीम पाया और अन्य आत्माओं ने इतना गंवाया। बाबा कह रहे हैं कि हमने जब पुरुषार्थ किया अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, हमने भी तो पाया है ना, हमने थोड़ा नहीं बहुत बहुत पाया है। बाबा ने तो हमें सब कुछ दे दिया, सौंप दिया। तो बाबा कह रहे हैं हमने थोड़ा सा कर मतलब परिवर्तन तो थोड़ा सा किया, पर पाया कितना अधिक है, कितना अधिक अर्थात असीम, जिसका कोई अंत नहीं। बाबा ने सब कुछ दे दिया और अन्य आत्माओं ने क्या किया, उन्होंने उतना ही गंवाया क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं रखा, उन्होंने संग छोड़ दिया, वो बाबा को समझे नहीं, वो अभी नहीं जान पा रहे कि वो क्या खोना शुरू कर दिया उन्होंने। वो सोच रहे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है, होता है तो बीच बीच में समय ऐसा आता है फिर ठीक हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि अंदर से वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि अपनी सीट पर सेट ही नहीं है। वो लोग अभी भी कलयुगी संस्कारों में ही चल रहे हैं, उसी को सही मान रहे हैं। और हम बच्चों ने अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ की मदद से हमने क्या क्या पाया,
ये हम ही तो जानते हैं कि हमने सर्व प्राप्तियां कर ली और उन बच्चों ने सब कुछ खो दिया। और जिन आत्माओं ने अपने पुरुषार्थ के अटेंशन में कमी रखी, उनकी प्राप्ति में भी इतना डिफरेंस रहा। बाबा कह रहे हैं बाबा ने तो एक समय पर आए हैं, बाबा तो, है ना, और बाबा एक समय पर हम सबको ज्ञान भी देते हैं। सर्व प्राप्ति हमने एक साथ की है, क्योंकि बाबा ने तो सबको एक साथ दिया, ज्ञान दिया, वरदान दिए, सारी शक्तियां दी, गुण दी, विशेषताएं, बाबा ने तो सब कुछ दिया। पर लेने वाले बच्चों की अटेंशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना लेते हैं, कितना पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जितना हम पावर से मिला है उसे यूज करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, और नहीं तो हम उसे लूज कर देंगे। तो बाबा यही बता रहे हैं कि प्राप्तियों में कितना डिफरेंस है, ये आप बच्चे जानते हैं, आप सबने देखा है, क्योंकि हर बच्चे ने पुरुषार्थ अपनी क्षमता के अनुसार किया है, और जितना किया है उतना उसने पाया है। और जब पाया है और तब भी अब आगे का कार्य नहीं कर रहे उस रीति अनुसार, उस विधि अनुसार, तो फिर क्या होगा, फिर खो देंगे, लूज कर देंगे। तो बाबा एक ही चीज अपने बच्चों से चाहते हैं, बहुत सिंपल। बाबा बहुत दिनों से इस चीज पे बहुत जोर दे रहे हैं। वैसे तो बोला जाए तो ये पहला पाठ है हमारा, है ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना। बाबा कहते हैं ना बच्चों का अभी पहला पाठ भी पूरा नहीं हुआ, तो पापा वो ही बता रहे हैं बार बार। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी सीट पर सेट रहिए, अटेंशन में रहिए, बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने हर कार्य को कीजिए, तब देखिए कैसे आप पॉजिटिव रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, और अन्य आत्माओं को भी आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता कराकर उन्हें भी आगे लेके आ पाएंगे। पर उसके लिए सारी मेहनत हमें क्या करनी है, अपनी सीट पर हमें सेट रहना है, हर पल अटेंशन में रहना है कि बाबा की श्रीमत क्या है, श्रीमत पर चलना है, मनमत नहीं मिलाना, गड़बड़ हो जाती है ना मनमत से। तो इसीलिए बाबा बार बार हमें पक्का करा रहे हैं, और यही हमारा आज का मैसेज है, अपनी सीट पर सेट रहकर बाबा की श्रीमत को फॉलो करके पुरुषार्थ से जो हमने पाया है, जिन आत्माओं ने गंवा दिया, उन्हें उस तक पहुंचाना है, बाबा तक उन्हें पहुंचाना है। यही हमारा अब बाबा ने कार्य दिया है। ओम शांति, ओम शांति सभी।